नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। पर्यावरण से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। जो भी लेवल फर्स्ट है, जिनके भी पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस आने वाली है, उनके 30 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे परीक्षा में, इसलिए आपको ये सेशन अंत तक देखना है। यहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावना बनती है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, पर्वतारोही निवेदिता चौधरी का जन्म स्थान है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? बताइए भाई। तो पर्वतारोही निवेदिता चौधरी ये अपने राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली है, जिन्होंने क्या है 2011 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और क्या है महत्ता हासिल की। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए भाई, और कौन जाना चाहता है माउंट एवरेस्ट पर? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया? बताइए। रणथंबोर किला, चित्तौड़गढ़ किला, तारागढ़ किला या कुंभलगढ़ किला? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो इसकी ट्रिक क्या आपको पता होगा। फेमस है एक, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, आम से आमेर, र से रणथंबोर, ग से गागरोन, कू से कुंभलगढ़ और ची से चित्तौड़गढ़। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारागढ़ इसमें शामिल नहीं है। सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का है, वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है उसे कहते हैं आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि या निगमन विधि? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो उदाहरण से नियम की ओर, अ से याद रखना आपको, आ से जो हो जाएगा उदाहरण से नियम की ओर। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, जबकि आगमन विधि ये आगमन जो है उदाहरण से नियम की ओर चलती है और ये आपके मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि निगमन विधि एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4, चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मेवाड़ या फिर हाड़ौती, मारवाड़ या फिर शेखावटी? चित्रशैलियाँ और हस्तकलाएँ, चित्रकलाएँ और हस्तकलाएँ की जो महत्वपूर्ण क्लास है मैं वह ले चुका हूँ, आप सेशन खत्म होने के बाद जाकर देख लेना। बताइए भाई, चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मेवाड़ शैली से। एक क्वेश्चन आपके 100% आने वाला है, तो ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, निदानात्मक परीक्षण शिक्षण को समझने में सहायक होगा। अधिगम कठिनाइयों जिनका एक विद्यार्थी सामना करता है, प्रकरण का वह भाग जो विद्यार्थी याद नहीं कर सका, पुनरावर्ती कार्य जिस प्रकार उसके विद्यार्थियों की सहायता करता है, उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है? बताइए। निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को समझने में सहायक होगा क्या? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अधिगम कठिनाइयों जिनका एक विद्यार्थी सामना करता है उनका पता लगा पाता है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा एक शिक्षक। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 26 क्या है? मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां हैं। बताइए आपको कौन कौन सी विधियां हैं? बताइए। निर्धारक एवं साक्षात्कार, प्रश्नावली, संचित अभिलेख या उपयुक्त सभी? तो निर्धारक एवं साक्षात्कार विधि भी है बिल्कुल, प्रश्नावली भी है और संचित अभिलेख भी है, तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही रहेगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 बताइए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वह कौन सा है? बताइए। रामदेवरा जैसलमेर, देलवाड़ा सिरोही, नाथद्वारा राजसमंद, रणकपुर पाली? तो वह रामसा पीर का एक स्थल है, कौन सा? रामदेवरा, जो कि जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण कराया जाता है? संश्लेषित विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि या विश्लेषण विधि? तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट डी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहा हूँ उन सभी का करेक्ट है, विश्लेषण विधि। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपका राइट आंसर बताइए। संचार संप्रेषक में सम्मिलित है। बताइए। प्रवर्धक, मॉड्यूलेटर, ए व बी दोनों या उक्त में से कोई नहीं? बताइए। संचार संप्रेषक, बताइए। तो संप्रेषक जो संचार है उसके ये मूल भाग है कौन? प्रवर्धक और मॉड्यूलेटर। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या हो जाएगा? सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 30 बताइए। क्वेश्चन नंबर 130 या क्वेश्चन नंबर आपका 10, जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपयुक्त सभी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं? किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं? इसके ऑप्शन है क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, या फिर वे मृदा से जुड़े होते हैं, या वे सूर्य के प्रकाश में CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं? बताइए क्या कारण है?
बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 131 का, क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश से क्या है वायुमंडली में CO2 को स्तरीकृत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 12, बताइए इसका राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है वह सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। बताइए कछुआ, मगरमच्छ, टोड या फिर सर्प, क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 132 का। संबंधित नहीं है तो देखो मगरमच्छ आएगा, सर्प भी आएगा, कछुआ, लेकिन टोड नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का जो है सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है भाई, है ना। सी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है ना। ये जो है टोड ये एक प्रकार से मेंढक की तरह होते हैं और ये जो है किसमें उभयचर में आते हैं, किसमें आते हैं उभयचर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर आपका 13, आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति, शनि, नेपच्यून या यूरेनस। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 133, बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। हाँ तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बृहस्पति, है ना। ये सूर्य का तो पांचवा और सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन डी से या विटामिन ई से। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखो ये संबंधित है आपके विटामिन ए से, विटामिन ए से आपके रेटिनॉल संबंधित है, जिससे आपके जो है कौन सा रतौंधी रोग होता है, कौन सा रतौंधी रोग किससे होता है ये पूछा जाएगा। मानव रोग आपके शामिल है टॉपिक में, है ना। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। ये रेटिनॉल जो इसका रासायनिक नाम है ना विटामिन ए का, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है थायमिन, जिससे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बेरी बेरी, क्या कहते हैं इसको, बी से याद रख लेना क्या बेरी बेरी, है ना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। विटामिन डी से होता है रिकेटस, क्या होता है रिकेटस, रिकेटस। और सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है प्रकाश से, है ना। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है बता सकते हो क्या। तो देखो विटामिन ई की कमी से जो है वह क्या होती है नपुंसकता आती है, क्या आती है नपुंसकता आती है ना। जनन क्षमता कम होती है विटामिन ई की कमी से, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सभी मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5, मानव शरीर में अग्नाशय का एक भाग है मूत्र प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र या चेता संस्था। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 135 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो पाचन तंत्र, है ना, अग्नाशय पाचन तंत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, बताइए कार्डियक चक्र क्या है। एक धड़कन और एक नाड़ी दर सहन, एक तंत्रानुसारी, एक फुसफुसी चक्र या फिर हृदय के संकुचन और स्थिरीकरण का एक चक्र या फिर 2 बार एंट्रियोवेट्रिकुलर कपाट का खुलना। बताइए क्या है कार्डियक चक्र क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा हृदय के संकुचन और स्थिरीकरण का एक चक्र है कार्डियक। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। और ये भी पूछ सकते हैं 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, कितनी बार धड़कता है 72 बार धड़कता है ना। चलिए और ये इस चक्र के कारण धड़कता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 37, मतलब आपके जो है क्वेश्चन नंबर 17 है ना। यह चित्र प्रदर्शित करता है, ये चित्र आपके जो है यातायात चिन्ह से क्वेश्चन आने वाला था। ये चित्र बताइए क्या दर्शाता है। आगे का रास्ता संकड़ा है, वाई इंटरसेक्शन है, आगे का रास्ता चौड़ा है या आगे जो है तंग पुल है। बताइए राइट आंसर। तो ये देखो इस प्रकार से जा रहा है और आगे से क्या है चौड़ा हो गया, मतलब क्या है आगे का रास्ता क्या है चौड़ा है। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 18। रेशम सिल्क बना होता है, बताइए केराटिन प्रोटीन से या फिर कोलेजन प्रोटीन से, इलास्टिन प्रोटीन से या फ्रिबोइन प्रोटीन से। तो रेशम जो ये बनता है किससे, बताइए इसका राइट आंसर। ये बनता है आपके फ्रिबोइन प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला भाई। किससे बनता है बताइए, फ्रिबोइन प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 19, बताइए क्वेश्चन नंबर 19,
दहेज से अभिप्राय है कन्या के पिता द्वारा विवाह के उपलक्ष्य में वधु को स्वेच्छा से दी जाने वाली वस्तुएं, वधु पक्ष द्वारा कन्या के विवाह के अवसर पर वर को स्वेच्छा से दी गई भेंट, या विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष के आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन एवं वस्तुएं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा से दी गई वस्तुएं दहेज के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन आवश्यक रूप से या फिर जो है उसको प्रताड़ित करके कि नहीं दहेज देना ही पड़ेगा, तो वह कहलाती है दहेज। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 20, बताइए इसका राइट आंसर। हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है, यह किसका कथन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ए के.एम. पाणिक्कर या फिर के.एम. मुंशी या फिर राज चक्रवर्ती या वी.एस. चौहान, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 40, तो ये कहा था पणिक्कर ने, के.एम. पणिक्कर ने कहा था कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार है। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है ना। ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21, बताइए खेत में खरपतवार निकालने के लिए प्रयुक्त औजार है फावड़ा, कल्टीवेटर, इनमें से कोई नहीं, या थ्रेसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 141। तो खरपतवार जो है किससे हम फावड़े से निकालती है भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 142 या क्वेश्चन नंबर आपका 22, बताइए फ्लोरोसिस नामक बीमारी का प्रकार है अंककालीय फ्लोरोसिस, कंकालीय फ्लोरोसिस, दंतीय फ्लोरोसिस या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 142, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दांतों के रोग है ना खासकर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लाज्मोडियम मानव शरीर के किस रूप में प्रवेश करता है? चल युग्धज, बीजाणु या फिर ट्रोपोजोइट्स या फिर युग्मक। बताइए क्वेश्चन नंबर 143 या क्वेश्चन नंबर आपका 23, बताइए क्या हो जाएगा। 143 का राइट आंसर हो जाएगा बीजाणुज। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? खंडेलवाल परिवार, गहलोत परिवार, शेखावत परिवार या सोनी परिवार। बताइए ये कांच पर जो है सोने की अत्यंत बारीकी कला की जाती है उसे थेवा कला कहा जाता है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि नाथूजी सोनी का परिवार भाई। नाथूजी सोनी जो है इनका जनक माना जाता है थेवा कला का, जो कि सोनी परिवार। ऑप्शन नंबर डी। और इसका क्षेत्र जो है वह है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है राजस्थान की थेवा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये कौन सा है? आपके 25 नंबर क्वेश्चन निकली होंठा चढ़ी कोटा कहावत का अर्थ बताइए। कहावत भी आने वाली है, बताइए जबरदस्त को जबरदस्ती ही मार सकता है, या फिर कोई भी बात मुंह से निकलते ही सब जगह फैल जाती है, अधिक दिखावा करना या स्वार्थ के लिए खुशामद करना। तो देखो निकली होंठा और चढ़ी खोटा मतलब क्या है? कोई भी बात मुंह से निकलते ही सब जगह फैल जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी बी बता रहा हूँ उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बताइए 26, राष्ट्रीय पंचांग शत संवत की स्थिति को प्रारंभ होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 146, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 मार्च। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। 22 मार्च 1957, है ना। 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी, है ना। याद है ना भारतीय संविधान में। चलिए भाई बेंगटी गांव किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है बेंगटी में? बताइए क्वेश्चन नंबर 147, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी हड़बू जी। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? लाखेरी, डबोक, ब्यावर या फिर गोटन। क्वेश्चन नंबर आपका 148, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ था पहला कारखाना सीमेंट का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49 या क्वेश्चन नंबर 29, है ना। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 149, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए जयपुर के कौन थे? विलियम ईडन थे, है ना। विलियम ईडन थे, है ना।
और मेजर बर्टन कहाँ के थे? कोटा के। कोटा के कौन थे? मेजर बर्टन। मेजर मॉरिसन कहाँ के थे बताइए? मॉरिसन थे भरतपुर के। कहाँ के थे? भरतपुर के जो थे वह कौन थे? वह कौन थे? मेजर मॉरिसन, है ना। मोक मेंशन ये आपके उदयपुर या फिर मेवाड़ कह सकते हो आप, मेवाड़, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 30, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य का सहभागिता क्रमश कितना है? तो वह तो 50-50% है, याद रखना है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बताइए भाई 30 प्रश्न आपको कैसे लगे और 30 में से कितने प्रश्न सही हुए, सभी को कमेंट करना है। और ऐसे ही मॉडल पेपर, ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें मित्रों, और सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आया तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।